घोषणा कर देना होगा कि बेरोजगारी भत्ता छोड़िए, सेक्स भत्ता की शुरुआत करिए। कि वृद्धा पेंशन हो गया खत्म, अब सेक्स पेंशन, सेक्स भत्ता की शुरुआत करिए। यह देश की बच्ची सुरक्षित नहीं है। उम्मीद करिए कि भारत के जनता का क्या स्थिति, भारत की जनता का क्या दोष है। मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं, नेता पदाधिकारी पूंजीपति और बाबा ये लोग तो मस्त हो जाएंगे, इन लोगों को अकूट पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आम आदमी का क्या हो। कॉमर्शियल गैस को मत रोकिए। बच्चे और बच्ची जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको आप गैस मुहैया कराइए। पूरा पैसा अदानी को देने की तैयारी, गैस की, डीजल का, पेट्रोल का। इसीलिए सरकार से मैं कॉमर्शियल बच्ची और बच्चों नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे। देखिए, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता पप्पू यादव हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और बच्चियों पे हो रहे अत्याचार और बच्चियों पे हो रहे बलात्कार को लेकर के सीधे तौर पे सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि अब अधिकारी, नेता, सभी लोग जो है बच्चियों पे गिरद जो है दृष्टि बनाए हुए हैं। बच्चियां कहीं सुरक्षित नहीं है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले सीधे सुनिए उनकी पूरी बातें। एक मुद्दा है जिससे देश परेशान। 12 सालों के अंदर लगभग नेताओं ने इस देश की लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ हवस का शिकार बच्चियों को बनाया। कभी गोवा में 20 लड़कियों का वीडियो अपलोड हो रहा है, एक मिनिस्टर किंगर के साथ सोए हुए हैं। एक ऐसी लड़की जिसने मोदीनामा लिखा, उन्होंने ट्वीट करके एक एक घटनाक्रम को बताया। अभी तक उस पर ना तो कोई केस हुआ, ना तो कार्रवाई हुई, ना ही नोटिस भेजा गया। इस तरह लगातार बिहार और देश में नेताओं के द्वारा और बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के द्वारा और पदाधिकारियों के द्वारा लगातार भारत की बेटियों पर, बच्चियों पर गिद्ध दृष्टि है। फिर आम आदमी का क्या हो। हम लोग नैतिक मूल्य को खो चुके हैं। पूरे देश में एप्स्टीन कोने कोने में फैला हुआ। प्रज्वला से लेकर के उज्ज्वला तक अब आप हमें एक बात बताइए, इस देश में बच्चियों को बचाने के लिए अब एक बड़े क्रांति की जरूरत है। पहले हम ड्रग्स, सूखे नशा, इनसे बच्चियों को बचाने के लिए कह रहे थे। अब तो लगभग 90% नेताओं से, पदाधिकारियों से कोई बच्ची बचने की स्थिति में नहीं है। और इन मुद्दों को मैंने परसों भी उठाया। अब हमें लगता है इस बात का हम सबको घोषणा कर देना होगा कि बेरोजगारी भत्ता छोड़िए, सेक्स भत्ता की शुरुआत करिए। क्योंकि जब नेता पदाधिकारी इन्वॉल्व है तो भत्ता तो देना ही पड़ेगा। छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन हो गया खत्म, अब सेक्स पेंशन, सेक्स भत्ता की शुरुआत करें। यह देश की बच्ची सुरक्षित नहीं है। मैंने कहा कि स्पीडी ट्रायल हो,
चाहे वो नेता हो, चाहे नेता का तो 1 महीने के अंदर एसपीटी ट्रायल करके उसको फांसी की सजा। अब पूरे देश में यह चर्चा है कि कोई भी महिला यदि राजनीति में आएगी तो रूम होके गुजरना पड़ेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये मेरी मां बहनों के लिए गाली है। पिक्चर में जाइए तब बिस्तर से निपटिए, कॉस्टिंग कोच होगा। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन मुद्दों को अविलंब आप या तो रोकिए। यह सवाल बच्चियों के लिए अभिशाप हो गया है और हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं। सेकेंड, हम हाथ जोड़ के मोदी जी से आग्रह करना चाहेंगे। हमारी प्रिंसिपल है यहां नवोदय विद्यालय की अररिया, इनकी बेटी को 5 दिनों से गैस सिलेंडर नहीं दिल्ली में। लाठी चल रही है दिल्ली में, 5 किलोमीटर का लाइन लगा हुआ है दिल्ली में। मैंने इतना अनुशासित लाइन जिंदगी में नहीं देखा। क्रिमिनल गया डकैती करने, हीरा जवाहर नहीं लूटा, उधर से उसके घर से सिलेंडर लूट के चला गया। 5,000 से नीचे कहीं भी गैस सिलेंडर नहीं। कॉमर्शियल को गैस सिलेंडर सरकार ने घोषणा कर दी कि अभी हम नहीं देंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, रेहड़ी, चाउमीन, पूरी सब्जी, लिट्टी चोखा, गोलगप्पा, ऑमलेट, ये जो करोड़ों इस कंट्री में अपनी जीविका जी रहा है, उसको आप सिलेंडर नहीं देने की घोषणा कर चुके। आप बताइए कि उसकी जीविका का क्या होगा? हमने सरकार से उस दिन भी मांग की। तेल का दाम बढ़ गया, दवाई 4 गुना ज्यादा हो गया, महंगाई हर चीज की बढ़ गई। उम्मीद करिए कि भारत के जनता का क्या स्थिति है, भारत की जनता का क्या दोष है। मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं, नेता, पदाधिकारी, पूंजीपति और बाबा, ये लोग तो मस्त हो जाएंगे। इन लोगों को अकूट पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी जिंदगी कैसे जिए? आम आदमी को आपने मरने क्यों छोड़ दिया? आपने कॉमर्शियल को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप लगभग फैक्ट्रियों को गैस देना, सप्लाई बंद हो गया। प्रधानमंत्री जी, चाहे युद्ध रुक जाए, चाहे युद्ध चलते रहे, अब तो जो बर्बाद होना था हो चुका। एमआरआई में जो एफोसनल लगता है, वो उसकी फैक्ट्री तबाह खत्म हो गई। एमआरआई 30,000 32,000 चला जाएगा। दवाई 4 गुना चला गया। अब युद्ध रुक भी जाए तो ये महंगाई हमको 5 साल बर्बाद करेगी, क्योंकि सारी फैक्ट्रियां नष्ट हो गई है जिससे हमको मिलता था। प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो महंगाई कहां से कम होगी, और बढ़ेगी। इसीलिए मेरा सीधा आग्रह है सरकार से, कॉमर्शियल गैस को मत रोकिए। बच्चे और बच्ची जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको आप गैस मुहैया कराइए। आज 7 दिनों से 8 दिनों से
मेरे तरफ से पटना में हर दिन 200 लड़कियों को 300 रुपया, और पूर्णिया में लगभग सबको गैस रिफिलिंग, छोटे गैस में, जो भी लड़कियां आ रही। अभी मैंने डीएम साहब से बात किया कि कॉमर्शियल का क्या हो। इसलिए देश की जनता संकट में है, देश की बेटी संकट में है, देश के गरीब संकट में है, देश का किसान संकट में है, देश के बच्चे और बच्ची पढ़ने वाले संकट में है। सरकार हिंदू मुसलमान में, बंगाल, असम, तमिलनाडु में लगा, पूरे देश की जनता भाड़ में जाए, चुनाव नहीं रुकना चाहिए, दंगा होना चाहिए। इतनी घृणित सरकार बारे बार। और मैं आपको आज कह रहा हूं, जिस दिन असम बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद आम आदमी को भी गैस मिलना बंद हो जाए। ये आप याद रखिए, ये मैं आपको वादा कर। ये भी जो आम आदमी को 5,000 पर गैस मिल रहा है, वो भी चुनाव तक। पूरा पैसा अदानी को देने की तैयारी, गैस की, डीजल का, पेट्रोल का। इसीलिए सरकार से मैं कॉमर्शियल बच्ची और बच्चों के गैस के लिए मांग करता हूं, और मुनाफाखोरों और ब्लैक मार्केटिंग जो हुई है, जिसके चलते 5,000, 8,000 में गैस मिल रहा है, सरकार से मांग करता हूं कि गैस उचित दाम पर मिले। अभी सारे सिपाही आए हुए हैं एयरपोर्ट से, 2 दिनों से उसको गैस नहीं। सारे सिपाही आए हुए, 2 दिनों से उसको गैस नहीं। आश्चर्य होगा आपको। अभी मैंने डीएम साहब से बातचीत की। अंतिम, रेलवे मंत्री ने कहा जवाब में, 23 पेज के जवाब में, पप्पू जी, पूरे भारत में जितना हम पूर्णिया को दिए, उतना गुजरात को भी नहीं दिए। आजादी के बाद 18 ओवरब्रिज रेलवे, अमृत भारत, बनमनखी, पूर्णिया कोट, कुर्सेला से बिहारीगंज, जलालगढ़ टू किशनगंज, जलालगढ़ टू बनमनखी की शुरुआत। हिस्ट्री में आजादी के बाद उन्होंने कितना, किस मद में पैसा डाला, किसी में 350, किसी में 1,500 करोड़। और वही स्थिति लगभग एनएच पर सारे ओवरब्रिज के टेंडर हो गए, जो आजादी के बाद कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और हर दिन पूर्णिया सीमांचल कोसी का नाम दुनिया में सदन से सुनी जाती है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। यह उपलब्धि पूर्णिया की जनता की है। पूर्णिया का हर रोड एनएच से जुड़ना, हर गली रेलवे से जुड़ना, और आम जनता के राहत के लिए एनएच पर सारा, चाहे वो कोढ़ा हो, चाहे कुर्सेला हो, चाहे नौगछिया हो, चाहे हरदा हो, चाहे नेवालाल चौक हो, ये पूर्णिया वासी को हर चीज
आजाद हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में आज तक 1 साल से 1.5 साल के अंदर कहीं एयरपोर्ट नहीं बनी और भारत में सबसे ज्यादा अधूरा एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं मोदी जी। 3 हिस्सा अधूरा। भारत में जितना रेवेन्यू पूर्णिया दे रहा है, जितने कम समय में आज तक इतिहास नहीं है कोई एयरपोर्ट की। ये पूर्णिया की जनता के लिए और पूर्णिया के लिए गर्व का विषय। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव, किस तरह से बेटियों के लेकर के, बिहार ही नहीं पूरे देश भर की बेटियों के लेकर के उन्होंने बात कही, और बात कही कि अब अधिकारियों को, नेताओं को जो है सेक्स भत्ता देना चाहिए। समझ जाइए कि एक नेता के बयान है, और किस जब नेता कुछ जानते होंगे तभी बोलते हैं, ऐसे तो बोलते नहीं है कोई नेता। और एक नेता होकर के नेता पे इल्जाम लगाना कुछ तो बात है। और अधिकारियों को भी उन्होंने कहा कि अधिकारी और नेता जो है वो और पूंजीपति, 3 लोगों को जो है सरकार जो है उनको बलात्कार पेंशन दे, सेक्स पेंशन दे। ये पप्पू यादव के बयान है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बच्चियां इस समय कहीं सुरक्षित नहीं है। हम सरकार से सवाल करते हैं कि आखिर बच्चियों पे हो रहे अत्याचार को लेकर के आपने कौन सा कदम उठाया। नीट छात्रा देख लीजिए, SIT गठित हुई, फिर CBI गठित हुई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं निकला। पप्पू यादव लगातार आवाज उठा रहे थे नीट छात्रा को लेकर के, लगातार आवाज उठा रहे थे। जैसे ही कहीं किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, पप्पू यादव सबसे पहले पहुंचते हैं, उसके परिजन से मिलते हैं, उसके बाद जो है कार्रवाई करने की बात करते हैं, आवाज उठाते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात भी कही कि अधिकारी इसमें भी मिले हुए। समझ जाइए कि अधिकारियों का जब संलिप्तता हो जाती है सरकार में, तो सरकार कितनी मजबूत हो जाती है। और जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसका होगा क्या। पप्पू यादव ने साफ कहा कि अधिकारियों को और नेताओं को जो है सेक्स पेंशन और भत्ता देना चाहिए। तो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा और किस तरह से सरकार को घेरा, आपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।